अब बड़ी ईद के हवाले से मैं आपको 3 टिप्स देने लगी हूँ। पहली टिप ये है कि अगर गाय का गोश्त या कुर्बानी का गोश्त जमा हुआ है ना, यहाँ पर जो मैं दूसरी टिप आपको दूंगी ना कि कीमे को साफ किस तरह करना है। तीसरी टिप ये दूंगी कि अगर कुर्बानी की है आपने और जगह जगह गाय के गोश्त का खून लगा हुआ है, गोश्त की स्मेल आ रही है, फर्श जो है वो आपके खराब हो गए हैं, स्मेल जा नहीं रही, तो उसकी भी आपको टिप बताऊंगी। बिल्कुल सफेद हो गया है कीमा। और कुछ मेरी बहनें क्या गलती करती हैं, जैसे गोश्त लिया ना कुर्बानी का, इस तरह शापर पकड़ा और शापर को पकड़ के गिरा लगा दी और एक बाउल सा एक गोला सा बना दिया और यूं फ्रिज में रख दिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने इस्तेमाल करना होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि जितनी टुकड़ियां आपने यूज करनी ना उतनी तोड़ी आराम से फिर टप में बना सकते हैं। ठीक है, मौजूद ही होगा वो ये है कि जो हम कपड़े धोने के लिए सॉफ्टनर यूज करते हैं। सारी बातें हो गई, अब बारी है टॉप सीक्रेट की। गर्मी आ चुकी है और अक्सर चीनी मिला के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, लेकिन चम्मच हिलाते ही ना पूरे घर को पता चल जाता है फुल बोतल पानी की नहीं भरनी। आपने बंद हो गई हो और जो बोतल का ढक्कन है वो भी बहुत टाइट तरीके से, फ्रिज इन्वर्टर है या फिर आप 24 घंटे फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो पहला तरीका तो ये बताऊंगी कि आपने फ्रिज में रख के टमाटर कट कर लेंगे ना, तो टमाटर कट करने के बाद कुछ घर के टमाटर भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो इसको वॉश कर लें। आधी अदरक ऐसी रखें कि कुछ खानों में जो है ना लोग बैग में ना इसी तरह आपने गिरा लगा के नहीं रखना, बल्कि आप गर्मी आ चुकी है और अक्सर चीनी मिला के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, लेकिन चम्मच हिलाते ही ना पूरे घर को पता चल जाता है कि कोई चीनी घोल रहा है, शरबत बन रहा है, या फिर अगर छुप के भी पीना हो ना शरबत, तो बस वो चम्मच की आवाज़ सारे घर में फैल जाती है। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताती हूँ जो कि ना आपके बहुत काम आएगी। ये तरीका फेल है, चम्मच आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि इसकी जगह आपने एक और चीज़ यूज़ करनी है जो कि आपके किचन में ही मौजूद है। तो वो क्या चीज़ है, तो चले आए हम देखते हैं। इस चम्मच को हम निकाल बाहर करते हैं। ये चम्मच हमने यूज़ नहीं करना, ये बहुत आवाज़ देता है। तो हमने यूज़ करना है प्लास्टिक का स्पैचुला, जो सिलिकॉन का भी होता है और जो रबर जैसा होता है, और इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो अगर हम जब चीनी घोलते हैं मेहमान तक इसकी आवाज़ जाती है चम्मच की। तो बस ये आप सिलिकॉन का स्पैचुला यूज़ करें चीनी को मिक्स करने के लिए, तो इससे आपका जो है ना वो आवाज़ पैदा नहीं होगी। और जो भी आप ड्रिंक बना रहे हैं, चाहे वो आप कोल्ड ड्रिंक दूध सोडा बना रहे हैं, आप लाल शरबत बना रहे हैं, या कोई सा भी ठंडा शरबत बना रहे हैं ना, और उसमें चीनी मिक्स करनी है, दूध में चीनी मिक्स की जाती है, जहाँ कहीं भी चीनी मिक्स करनी है ना, तो बगैर शोर के आप स्पैचुला इस्तेमाल करें और चीनी को मिक्स करें, तो आवाज़ बिल्कुल भी पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने लाल शरबत बनाया है अपने लिए और ये तवानाई देता है। आप ज़रूर दिन में 1 से 2 ग्लास, जब कभी भी आपको थकावट महसूस हो, या तो फ्रिज में बना के रखें या फिर फौरी तौर पे आप बनाना चाहें तो बना के पी लिया करें। एनर्जेटिक होता है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा ये स्ट्रांग हो जाए, पावरफुल हो जाए, तो इसमें तुक मलंगा जो होता है ना वो भी वो के रखा करें फ्रिज में, वो मिक्स करके पिया करें। दूसरी टिप की जाने बढ़ते हैं कि गर्मियों में बर्फ के कोले कटोरे इतनी जगह घेरते हैं ना, और उनको निकालने का भी इतना प्रॉब्लम होता है ना कि फ्रिज में जगह ही नहीं होती और वो जम जाते हैं, आधी आधी बर्फ जम जाती है और कटोरे जम जाते हैं। आपकी मुश्किल आसान करने के लिए मैंने एक हल निकाला है। आप लेंगे जिपलॉक बैग। जिपलॉक बैग आप छोटे लें बड़े लें और वो जगह भी नहीं घेरते। तो बस अब आपने जिपलॉक बैग में जो है ना पानी भरे और बर्फ जमाए। 1-2 टिप्स और देती हैं लेकिन वो आगे चल के। अच्छा, यहाँ पर मैं बोतल में पानी भर रही हूँ, सभी भरते हैं, लेकिन ख़ास बात क्या है, वो ख़ास बात ये है कि अगर आप बोतल में बर्फ़ जमाना चाहते हैं तो आपने फुल बोतल पानी की नहीं भरनी। आपने पानी जो है वो इसका हाफ भरना है या फिर 1/3 आप पानी इसमें भरेंगे। अभी आपको इसमें पानी नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये रैपर कट कर देती हूँ ताकि आपको पानी सही तरीके से नज़र आ सके। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने पानी कितना भरा है, तो ये इतना ही पानी भरना है आपने। इससे ये होगा कि जब हम जमी हुई बर्फ निकालते हैं ये बोतल की, तो ये फुल भरी भी होती है, इसमें पानी नहीं भर सकते, बर्फ के पिघलने का इंतजार करते हैं। टाइम सेविंग
टिप बता रही हूँ कि बस आपने आधी बोतल भरनी है और आधी खाली रहने देनी है। इससे ये होगा कि जब कभी आप जमीनी बर्फ की बोतल निकालेंगे, पानी मिक्स करेंगे और फौरन ही पानी आपको ठंडा मिल जाएगा। एक एहतियात बता दूं, वो भी गौर से सुन लें। जब कभी आपने जिपलॉक बैग रखना है तो आपने देख लेना कि वो लीक ना होता हो और जो उसकी सामने वाली जिप है वो अच्छी तरह बंद हो गई हो, और जो बोतल का ढक्कन है वो भी बहुत टाइट तरीके से आपने बंद करना है कि पानी लीक हो जाता है समटाइम और पानी फैल जाता है, बर्फ नहीं जम पाती है। इसी तरह आपने इसको बंद कर देना, फिर बार बार खोलना नहीं। अच्छा जी, बड़ी ईद आ रही है, टमाटर बड़े सस्ते भी हैं और लाल लाल भी हो रहे हैं और हमने इनको महफूज भी करना है। महफूज करने का तरीका आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि अगर आप घर में फ्रिज इन्वर्टर है या फिर आप 24 घंटे फ्रिज इस्तेमाल करते हैं तो पहला तरीका तो ये बताऊंगी कि आपने फ्रिज में रख के कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा तरीका भी आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले टमाटरों को ना अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इनको आपने कट कर लेना है। एक तरीका तो यह है ना कि इसका पाउडर बनाना कैसे है। जब आप टमाटर को अच्छी तरह धो लेते हैं ना, साफ कर लें, इसके पीसेस कट कर लें, तो इसको आपने धूप में सुखाना है। सफ़ेद कपड़ा डाल के, कोई जाली का कपड़ा डाल के तेज कड़क धूप में ना इसको सुखाना है। आप छत पे चले जाएं, छत में जहाँ तेज धूप आती है, ज़्यादा टाइम के लिए आती है, तो कपड़ा डाल के सुखा लें और फिर 3 दिन बाद कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो फिर इनको ग्राइंड करें और पाउडर बना के 1 साल तक महफूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि जब आप टमाटर कट कर लेंगे ना, तो टमाटर कट करने के बाद कुछ लोग तो पकाते हैं। अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है, बगैर फ्रिज के आपने महफूज करना है, फिर तो पकाने वाला सिस्टम बहुत अच्छा है कि इस तरह टमाटर को कट किया, सिंपल उनको कोई पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, बस आपने उनको चूल्हे पे चढ़ा देना। थोड़ी देर बाद देखेंगे ना आपने, आधे घंटे बाद वो बिल्कुल पानी से भरा हुआ होगा। वो पानी कहाँ से आया? वो टमाटरों का ही पानी होता है। तो बस आपने छिलके अलग कर लेना, कोई बारीक सी छाननी लेने नहीं है, जो उसमें आपने छान देना है, टमाटर का पेस्ट निकल आएगा और वो जो बीज और छिलके रह जाएंगे ना, वो आपने अलग कर देने हैं। वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो बस इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही हूँ और ये मैं फ्रिज में महफूज करने का तरीका बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये तीसरा तरीका चल रहा है। तो इसके बाद हमने इनको कट कर लेना और फिर कोई भी जग ले लेना है, ग्राइंडर ले लेना है, उसमें डाल देना आपको इस तरीके से। तो बस इस तरीके से डालने के बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। पानी इसमें भी नहीं डालना आपने। अगर पानी आपको लगता है तो थोड़ा सा डालना है पानी, बिल्कुल आधा कप, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी होता है। तो मैंने यहाँ आधा कप पानी डाला है और इसके बाद अब ये देखिए, यहाँ पे हमने एक मोटे दानों वाली छन्नी लेनी है। अब मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर जो है ना, वो इसमें डाल दिए हैं। बस अब जो बारीक सा पेस्ट है वो आ जाएगा इसमें नीचे बर्तन में, और जो छाननी है इसमें स्पैचुला की मदद से ना हमने इसको दबा दबा के इसका सारा टमाटरों का पेस्ट है वो निकाल देना है। बस निकालने के बाद इसमें जो है वो बीज रह जाएंगे और छिलके रह जाएंगे। आपने अच्छी तरह दबा दबा के जितना भी टमाटर का पेस्ट है वो निकाल लेना और छिलके और बीज आपने अलग कर देना और उनको डिस्कार्ड कर देना है। अगर आप चाहें तो ये बीज जो हैं वो किसी क्यारी में डाल दें, दोबारा से टमाटर निकल आएंगे और आपके घर के टमाटर भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं तो इसको पका लें, बिल्कुल थिक कर दें। इसको थिक करके इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस ऑयल थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा नमक डाल दें। चाहे ये आप पकाएं या ना पकाएं, ये दोनों चीज़ें डाल दें। इससे ये होगा कि ना टमाटरों का कलर चेंज नहीं होगा और बड़े अच्छे टमाटर जो है ना किसी शीशे की बोतल में या फिर वो जो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं उसमें आप महफूज कर दें। और अगर आपने फ्रिज में नहीं रखना तो बस इसको पका लें। पकाने के बाद इसका जब पानी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, तो बस आप इसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में महफूज कर लें। और फिर अगर आपका 24 घंटे फ्रिज चल रहा है तो बस इसको आप डिस्पोजेबल बॉक्स में, बोतलों में रख के ना इसे महफूज कर लें। आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। जब आप ईद के दिनों में खाने वगैरह बनाएंगी तो आपको टमाटर की प्यूरी पेस्ट वगैरह जो है ना वो मिल जाएगी। कुछ लोग टमाटर बिल्कुल वैसे ही फ्रीज कर देते हैं, पूरे पूरे टमाटर, वो भी तरीका सही है लेकिन वो छिलका उतर जाता है उसका। और लोग जब उसमें खानों में यूज़ करते हैं ना, खासतौर पे शोरबे वाले खानों में, तो वो गलता बहुत देर से है। तो खैर वो मुझे वो तरीका पसंद नहीं, मुझे ये प्यूरी वाला और पेस्ट वाला तरीका पसंद है। तो आपको जो भी तरीका पसंद है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये बस इसी आप फ्रीज करने के लिए तैयार है। अब आप इसमें चाहे कट लगाएं, इसको जब ये अच्छी तरह जम जाएगा ना तो फिर आपने इसको टुकड़े टुकड़े कर लेना है किसी चीज़ से।
आइसिंग बॉक्स में भी आप जमा सकते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने का तरीका बता रही हूँ। कुछ लोगों का जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुछ लोग अलग अलग ग्राइंड करके रखते हैं, कुछ लोग इकट्ठा, लेकिन मैं इकट्ठा ही कर लेती हूँ। अलग भी जब टाइम हो तो अलग भी कर देती हूँ। लेकिन जिस वक्त हम ग्राइंड करते हैं ना, अदरक के रेशे होते हैं लंबे, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में जरूर कट करें और इसको वॉश कर लें। आधी अदरक ऐसी रखें कि कुछ खानों में जो है ना अदरक काट के इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि कबाब बनाते हैं तो उसमें चॉप करके इस्तेमाल होती है। तो थोड़ी सी अदरक साबुत रहने छील के रख दें, टिश्यू पेपर या अखबार में लपेट के फ्रिज में रख दें और पानी लगा दें से, तो वो महफूज रहेगी तकरीबन 1 माह तक। अच्छा, इस तरह ये ग्राइंड करना है ना, तो ग्राइंड करने के लिए हमने ना इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। बिल्कुल साबुत ग्राइंडर में नहीं डालते, इससे ग्राइंडर के एक तो ब्लेड खराब हो जाते हैं या फिर ब्लेड ही टूट जाता है। तो हमेशा छोटे छोटे पीस करके ना अदरक को ग्राइंड करना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने लहसुन को भी इकट्ठा ही ग्राइंड करना है। इकट्ठा ये होता है कि 1 से 2 चम्मच जो है ना वो किसी भी हांडी में चले जाते हैं, 1 किलो में 1.5 किलो में। तो अब आपने अपने घर का देख लेना किस तरह आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे जिसकी वजह से लहसुन अदरक का कलर चेंज नहीं होगा। कुछ लोग लहसुन अदरक का पेस्ट तो बना लेते हैं लेकिन ना उनका कलर चेंज होता है, ब्लू या फिर कोई और ही कलर हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो हम क्या करेंगे, अगर तो ऑयल ही खाली डाल दें तो वो तो बेस्ट है, सिर्फ ऑयल डाल के इसको आप ग्राइंड कर लें। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डालेंगे बस। इसके बाद ये ग्राइंड हो रहा है, अगर 1-2 चक्कर में चला के देख लें ग्राइंड हो जाए ठीक है, नहीं तो 3-4 चक्कर चला के ना अच्छी तरीके से इसको बारीक पेस्ट बना लें। अच्छा, एक चीज़ आपका ख्याल करनी है कि आपने ना इस शॉपर में या फिर जिपलॉक बैग में ना इसी तरह आपने गिरा लगा के नहीं रखना, बल्कि आपने इसको दबा लेना अच्छे तरीके से। चाहे जिपलॉक बैग में रखें या इस तरह के शॉपर में रखें, आपने गिरा लगा के गोला बना के नहीं रखना इसको, बल्कि इसको हल्का हल्का प्रेस करें और ताकि ये प्लेट की तरह हो जाए। और फिर इस तरह आपका फ्रीज़र अगर छोटा भी है ना, ऊपर वाला खाना छोटा भी है, तो ये कम जगह लेगा। और जहाँ पर आप इसको किसी ट्रे में पहले रखें, स्टील के ट्रे में, या फिर ताकि नीचे ना ऑयल लगा लें, उससे ये चिपकेगा नहीं। अच्छा जी, ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर ये तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाला और ये फ्रीज हो गया है। और ये देखिए बिल्कुल स्लेट की तरह पतला पतला मैंने इसको किया है। अब ये इसकी जो टमाटर की प्यूरी है उसके ऊपर मैंने लहसुन अदरक और ये जो है ना लहसुन अदरक का जो इकट्ठा पेस्ट है वो मैंने रख दिया। और इसके बाद भी तो आप देख लें कि यहाँ पे जगह खाली है और अभी इसके ऊपर वाले 2 खाने बाकी हैं। तो चले हम अब बड़ी के हवाले से मैं आपको 3 टिप्स देने लगी हूँ। पहली टिप ये है कि अगर गाय का गोश्त या कुर्बानी का गोश्त जमा हुआ है ना और वो खुल नहीं रहा, फ्रिज में से निकाला है, पत्थर जैसा हुआ है, तो और एक बाउल में ना आपने गर्म पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और फिर उसमें डिप कर दे कुर्बानी के गोश्त को। और फिर जो 5-10 मिनट का स्टे दें, गोश्त खुद बहुत खुलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं दूसरी टिप आपको दूंगी ना कि कीमे को साफ किस तरह करना है। तीसरी टिप ये दूंगी कि अगर कुर्बानी की है आपने और जगह जगह गाय के गोश्त का खून लगा हुआ है, गोश्त की स्मेल आ रही है, फर्श जो है वो आपके ख़राब हो गए हैं, स्मेल जा नहीं रही, तो उसकी भी आपको टिप बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको यहाँ बताने लगी हूँ गाय के गोश्त का कीमा अगर आपने बनवा लिया है ना तो उसको किस तरह महफूज करना है, उसको किस तरह वॉश करना है। तो यहाँ पर मैंने कीमा लिया है, थोड़ा थोड़ा जमा हुआ है और इसका जो खून है ना उसको साफ करना है, क्योंकि जो बोटियां होती हैं या जो पीसीज होते हैं गोश्त उसका तो खून निकल आता है, साफ भी हो जाता है, उसको हम वॉश कर लेते हैं। लेकिन अक्सर खवातीन को देखा है कि वो कीमे को सही तरह वॉश नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है नीम गर्म और इसमें एक पाउडर डाला है ब्लड को ख़त्म करने के लिए, कीमे के ब्लड को। तो वो पाउडर कौन सा डाला है ये मैं आपको एंड में बताऊंगी, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और आपने देखना है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर जो है ना चाहे पानी इसमें डाल दें या कीमे को इस पानी में डाल दें। तो बस ये देखिए यहाँ पर जैसे ही इस पानी को इसमें डालेंगे ना तो ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कीमे से बाहर आना शुरू हो जाए। अब कुछ जो मेरी बहनें वो ये कहेंगी ये कीमा तो है बहुत बारीक और ये पानी में ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आप परेशान ना हो तो मैं अब आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर अच्छी तरह ना कीमे को पानी में डिप करना है, नहीं तो हाथों से मसल लेना है ताकि जो पाउडर हमने डाला है ना वो जगह जगह इसमें लग जाए। अब बस आप 5 से 7 मिनट का स्टे दें। स्टे देने के बाद अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है ना वो ये है कि इसको अच्छी तरह निचोड़ना है।
अब ट्रे में आपने कीमे को रखा हुआ है या किसी परात वगैरह में रखा हुआ है गहरी, तो आपने हाथों से ना इसी तरह दबाव दे दे के इसका पानी निकाल देना है। पानी में आप देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो बाहर आ गया है और कुछ पीसीज हैं वो अभी नरम हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जमा हुआ गोश्त है तो इसको भी वो साथ साथ जैसे जैसे हवा लगेगी ना वो पिघल जाएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा पानी और गोश्त रह गया है। अब इसको क्या करेंगे, एक हमने बारीक छलनी लेनी है, नीचे कोई कढ़ाई वगैरह या बर्तन रख ले। अब उस छलनी को मोटे दानों वाली छलनी लेनी है और ये देखिए पानी हमने सारा खत्म कर देना है, इस तरीके से निचोड़ लेना है। तो ये देखिए कीमे से पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया है और यहाँ पे भी हाथों से अच्छी तरह कीमे को निचोड़ना है ताकि पानी बिल्कुल भी ना रहे। अभी आप सोच रहे होंगे कि जो मैंने इसमें पाउडर मिलाया है वो तो अच्छी तरह इसमें से निकला ही नहीं है, तो उसको भी हम निकालेंगे और ये पानी जो है हम वेस्ट कर देंगे। इस पानी को हमने, ये जो खून वाला पानी है, इसको हमने सिंक में डालना है। अगर आपके आसपास कोई कच्ची जगह है ना, जैसे कि मिट्टी वगैरह है, तो वहां पे डाल दे तो ये इसकी स्मेल नहीं आएगी। लेकिन मैं अभी आपको वो तरीका भी बताऊंगी कि जो घरों में पक्के फर्श लगे होते हैं और जगह जगह खून बिखरा होता है कुर्बानी के गोश्त का, या फिर कुर्बानी का गोश्त जहां जहां रखते हैं ना, तो वहां पे एक स्मेल सी आने लगती है, हमक सी आना शुरू हो जाती है, तो वो फिर काफी दिनों तक नहीं जाती। अब ये देखें यहाँ पर जो कीमा है ना, छलनी में डाल के ना इसको अच्छी तरह वॉश करना है। ये छलनी जो है ना बारीक है, इसमें से कीमा बाहर नहीं आएगा। मोटे दानों वाली छलनी नहीं लेनी, बड़ी दानों वाली छलनी लेनी है। अब इसको पानी के नीचे रख के अच्छी तरह वॉश कर लेना है। अब ये देखिए बिल्कुल सफेद हो गया है कीमा और साफ सुथरा हो गया, ब्लड इसमें से बिल्कुल खत्म हो गया। अब इसको फिर भी इसको पानी से निचोड़ने के लिए कोफ्ते वगैरह बनाने होते हैं या फिर गोला कबाब, सीख कबाब बनाने होते हैं, तो उसका पानी अच्छी तरह स्क्वीज होना चाहिए, निचड़ा हुआ होना चाहिए। उससे ये होगा कि कबाब ना टूटेंगे, ना ही कोफ्ते टूटेंगे और गोला कबाब भी अच्छे बनेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये मैं अच्छी तरह पानी को निचोड़ रही हूँ और उसके बाद फिर हमने इसको फिर भी हमने किसी बर्तन में ऐसे रख देना कि इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा जो है ना वो निकलता रहे और बिल्कुल खत्म हो जाए इसका पानी। अच्छा, कुछ मेरी बहनें क्या गलती करती हैं, जैसे गोश्त लिया ना कुर्बानी का, इस तरह शापर पकड़ा और शापर को पकड़ के गिरा लगा दी और एक बाउल सा, एक गोला सा बना दिया और यूं फ्रिज में रख दिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपने ऐसे नहीं करना। इस बार आपने करना क्या है कि चाहे ये वाला शॉपर ले या फिर जिप लॉक बैग ले, इसको गिरा लगानी है अच्छे तरीके से। 1.5 गिरा लगाए तो वो जरा खोलने में आसानी होती है। तो अच्छा, अब इसको प्रेस कर देना है। प्रेस बिल्कुल आपने फ्लैट किस्म का करना है, बिल्कुल सीधा सीधा। इसको गोला नहीं बनाना, बॉल सी नहीं बनानी आपने। इस तरह जो फ्रिज में है ना जगह कम घिरेगी। अगर तो जिप लॉक बैग है ये तो और भी अच्छी बात है। इससे ये एक तरीका आपको और बताती हूँ कि जैसे कि आपने एक जिप लॉक बैग, अपने छोटे बड़े हर किस्म के साइज के जिप लॉक बैग ले आने हैं, तो उसमें ये होगा कि जब इसको प्रेस करके हम रखेंगे ना, तो फिर आपने इसको अब निकालने का भी मसला होता है कि इसको निकालेंगे किस तरह, ये तो जम जाता है। तो उसका एक ट्रिक बताने लगी हूँ आपको कि पहले ही ट्रिक तो ये है ना कि जब आपने जिप लॉक बैग या फिर कोई शॉपर रखना है ना, उसके साइडों पे ना आपने बाहर बाहर ऑयल लगा देना है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि मैं प्रेस कर रही हूँ अच्छे तरीके से ताकि ये जगह ना घिरे फ्रिज में जाके, क्योंकि जब हम गोला सा बना के रख देते हैं या फिर बाउल सी बना के रख देते हैं ना, तो वो फिर वो अजीब सी इसकी शेप हो जाती है, वो वहाँ जम जाता है। तो आपने जब भी फ्रिज में रखना है, तो ये देखिए यहाँ पर अब ये प्रेस हो गया। अब मैंने ली है यहाँ पर एक चाइनीज स्टिक जिसे कहते हैं ना, तो ये जिसे चाइनीज खाना खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप कोई और भी चीज़ ले सकते हैं जिससे शॉपर फटे ना। तो बस ये निशान लगा के रखें। जब आप ये निशान लगा के रखते हैं ना और जब ये फ्रीज हो जाता है तो फिर ये टुकड़े टुकड़े होके बाहर आ जाता है। तो आपने जब भी रखना है इसको इस तरह निशान लगा लेंगे, तो फिर जितना आपने इस्तेमाल करना होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि जितनी टुकड़ियाँ आपने यूज़ करनी ना उतनी तोड़िए आराम से। जब ये जम जाएगा ना, जमने के बाद आप इसको तोड़ के रख सकते हैं। अब यहाँ तक तो कीमा धोने की, गोश्त को बनाने की और उसको सेव करने की आपको सारी मैंने टिप्स बता दी हैं। लेकिन अब वो मसला आता है, गोश्त का पानी जहाँ पे गिरता है, गोश्त का खून लग जाता है, उसमें बड़ी स्मेल आती है। ख़ासतौर पे जो सिंक हम जहाँ पे गोश्त सबसे ज़्यादा धोया जाता है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी
का गोश्त बनता है वहाँ पे बड़ी स्मेल आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपने देखना है कि मैं तो अभी आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ एक छोटे से मग में बना के, लेकिन आप ये वाला काम जो है वो अगर जैसे बड़े बड़े फर्श धो रहे हैं तो उसमें भी आप ये टब में बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिया है पानी, पानी में डाला है थोड़ा सा सिरका। सिरका जो होता है ना वो स्मेल को खींच लेता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपको मैंने कई बार बताया है कि जब हम फ्रिज में भी किसी चीज़ की स्मेल आ रही है, खासतौर पर फलों की या फिर एक दूसरे के सालन की आ जाती है ना, दूसरे की चीज़ पानी में आ जाती स्मेल, तो उसमें भी हम सोडा पानी में भिगो के रखते हैं। तो इसी तरह ये सोडा हम पानी में डालेंगे, सिरका और सोडा, ये दोनों कमाल हो जाता है और ये स्मेल को और जितनी भी जो होती है ना बदबू वगैरह कुर्बानी के गोश्त की और खून की, वो सारी दूर कर देता है। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले तो हमने थोड़ा सा सर्फ डाल के ना फर्श जहाँ पे कुर्बानी हुई है उसको वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद जैसे आपने पाइप लगाया या जिस तरह भी आपने वॉश किया, उसके बाद आपने इस लिक्विड को थोड़ा सा फैला देना है। पूरे किचन काउंटर की सफाई कर रहे हैं तब, या फिर फर्श की सफाई कर रहे हैं तब, या फिर बर्तन वगैरह भी धो सकते हैं इससे, क्योंकि बर्तनों में भी स्मेल आ जाती है गोश्त की। तो ये वाला लिक्विड अब यूज़ करेंगे ना, लिटरली आपके जो किचन की स्मेल है वो नहीं आएगी। जहाँ पे कुर्बानी की राज वगैरह में हो रही है वहाँ पे भी इसमें फर्श में स्मेल नहीं आएगी। तो बस इसके बाद आपने एक काम और करना है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। देखिए ये लिक्विड, पहले लिक्विड से हमने सारा फैला दिया किसी कपड़े से, पोचे से, या जो भी आपके घरों में आते हैं क्लीनर वगैरह, स्टैंड क्लीनर होते हैं, उनसे आप उसमें ये लिक्विड आपने रेडी कर लेना है। और उसके बाद आपने ना फर्श को वॉश कर लेना है। आखिरी काम जो आपने करना है ना, वो मैं आपको वाकई में आपके घर की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी और आप हैरान रह जाएंगे कि सारी की सारी स्मेल गई कहाँ। तो उसके लिए आप अभी से ला के रख लें, और बल्कि आपके घर में मौजूद ही होगा, वो ये है कि जो हम कपड़े धोने के लिए सॉफ्टनर यूज़ करते हैं इस तरह का, ये देखें कंफर्ट सॉफ्टनर यूज़ करते हैं ना हम लोग। तो ये ब्लू कलर का जो स्मेल है ना इसकी जो खुशबू है वो कमाल की है। बस आपने इसको या तो टब में डाल दें, या फिर जो आप कपड़ा फेर रहे हैं ना फर्श पे, सिंक पे, या फिर किचन काउंटर पे, उस पर 2-3 बूंद टपका दें। तो बस इसके बाद कपड़े को अच्छी तरह आपने मसल देना, और बस इसके ज़रिए जब आप ये कपड़े की एक लेयर लगाएंगे ना सारे में और इससे सफाई करेंगे, आखिरी टच जो देना है ना आपने वो इसका देना है, तो आपका किचन, आपका गिराज, आपके घर के फर्श सारे महक जाएंगे। सारी बातें हो गई, अब बारी है टॉप सीक्रेट की, जो कि हमने कीमे में कौन सा पाउडर यूज़ किया था कि जिसकी वजह से ब्लड जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन बाहर आ गया। तो ये वाला जो पाउडर है ना, जब आप कुर्बानी की गोश्त में, मटन में, चिकन में, जिसमें भी आप डालेंगे ना, तो जो गोश्त है ना उसका फ़ौरन, गोश्त का जो खून है वो फ़ौरन बाहर आ जाएगा और गोश्त हो, कीमा हो, वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और वो पाउडर कौन सा है? वो पाउडर है मीठा सोडा। आपने आधा चम्मच, पौना चम्मच, यानी कि जो आपके गोश्त की क्वांटिटी है ना उसके मुताबिक, यहाँ तो कीमा थोड़ा सा था, ठीक है, और उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे आधा चम्मच मिक्स कर दिया है इसे मीठा सोडा। और जब मैंने इसे वॉश किया, आपने खुद देखा है कि कीमा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था, इसका ब्लड बिल्कुल रिलीज हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसी तरह अब आप कुर्बानी का गोश्त धोएं या फिर आप चिकन को वॉश करें, तो इस मीठा सोडा आप पानी में पहले ऐड कर लें, उसके बाद उससे वॉश करें। फिर जब 5 मिनट स्टे दे लें तो उसके बाद फिर आप जो है ना कर सकते हैं इसकी धुलाई, इसकी यानी कि इसको खुले पानी में इसको धो सकते हैं। टैप के नीचे रखें और इसको धो लें। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ना, और आपको लगा कि आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इजहार करके जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने इतनी मेहनत की है, उसका फ़ायदा हुआ है। और आपने अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भर भर के आप लोगों ने कमेंट करने हैं, इतना आज आपने मेरा दिल खुश कर देना है। तो चलें जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।